हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने पीछे जो लास्ट वीडियो में हमने करवाया था प्रश्न नंबर 5, जो कि 2-3 लाइनों में हमें जिसके आंसर देने थे और हमने किया था मेरे विचार से मूल्याधारित प्रश्न, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और अब हम आगे करेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण से पहले कुछ अनजानी बातें हैं, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो 2 इसमें दी गई हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है बज्जिका हिंदी की मैथिली भाषा की एक बोली है। बज्जिका जो हिंदी की मैथिली भाषा है, यानी कि हिंदी से वो भाषा आई है, तो उसकी एक बोली है जो कि बिहार के तिरहुत प्रमंडल में बोली जाती है। इसे अभी तक उपभाषा या भाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन इसकी लोक कथाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो जो इसमें इसी जो मैथिली भाषा की जो ये बोली है बज्जिका, तो इस बोली की जो लोक कथाएँ हैं, जो आम प्रचलन की जो कहानियाँ हैं, वो की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जो दूसरी जो अनजानी बातों में जो पॉइंट दिया गया है, ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक ऐरावत हाथी, जो जब समुद्र मंथन हुआ था, जब हम कई बार टीवी में भी हम देखते हैं ना, समुद्र मंथन जो दिखाते हैं, जो माइथोलॉजिकल जो सीरियल्स आते हैं, तो उसमें ऐरावत हाथी था जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था समुद्र से। और ऐरावत हाथी किसके पास गया था? देवताओं के राजा इंद्र का हाथी है, जिसके 4 दांत हैं, और इसे देवराज इंद्र के रत्नों के बंटवारे के समय अपनी सवारी के लिए लिया था। ठीक है, जब समुद्र मंथन के दौरान जब भी रत्नों का बंटवारा हो रहा था, तो देवराज इंद्र के हिस्से में क्या आया था? ऐरावत हाथी आया था, अपनी सवारी के लिए उसने इसको लिया था। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं भाषा और व्याकरण की। भाषा और व्याकरण में आप सबसे पहले इसमें दिया है र के विभिन्न रूप। तो हम र के विभिन्न रूप देखते हैं। एक र को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक र को हम ऐसे भी हम है, जैसे कि ऐसे पैर में हम लगाते हैं। एक र को हम इस प्रकार से भी करते हैं, और एक ऊपर एक ऐसे एक का रूप बनाते हैं स्लीपिंग लाइन के ऊपर। तो एक र हम इसका भी र का उच्चारण होता है। तो र को हम कैसे लिखते हैं, कौन कौन से रूप हैं, ये इसमें बताया गया। र यह अंतस्थ व्यंजन है, इसके उच्चारण से वायु मूर्धा यानी कि मुंह की छत को छूती है। जब भी आप इसको बोलते हैं तो वायु क्या है? आपके मुंह की छत को छू के निकलती है। अब इसमें दिया है इस वर्ण का प्रयोग पदेन र, पदेन यानी कि उसके पद में, पैर में जब होता है, एक इस प्रकार से होता है और एक इस प्रकार से, जो मैंने यहाँ बताए हैं, एक ये है। अब आगे आपको उसके जो नेक्स्ट जो प्रश्न इसका भाषा और व्याकरण के अनुसार जो प्रश्न दिया गया है, उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है र के विभिन्न रूपों के रूप में, तो ये आगे दिया गया है। तथा रेफ या फिर सर्पफन। सर्पफन ये जो मैं अभी बता रही थी, एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक हम छोटी सी एक कर्व लगाते हैं, तो उसके रूप में किया जाता है। इसमें पदेन र स्वर युक्त होता है, जबकि रेप सर्पफन स्वर के बिना होता है। जो पदेन र होता है वो स्वर युक्त होता है, यानी कि पूरा र होता है। जैसे कि और जो ऊपर जो हम स्लीपिंग लाइन के ऊपर जो जैसे हम ये लगाते हैं, ये आधा र होता है, इसमें स्वर रहित होता है, इसमें कोई भी स्वर ऐड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्रम लिखा है, क्रम में क्या है? क आधा है पर र क्या है? पूरा है। र जो अ है, जो स्वर है, अ की जो साउंड आ रही है, वो र में एडेड है। ठीक है, फिर आगे अपने पिछले चैप्टर में किया था, फर्स्ट चैप्टर में जो वर्ण विच्छेद किया था, तो जब आप इसका क्रम का अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क उसमें हलंत के साथ आएगा, आधा आएगा। और जो र दिया गया है पैर में, वो क्या है? वो पूरा है, उसके अंदर स्वर है, अ उसमें एडेड है। र पूरा या स्वर युक्त है, र क्या है? पूरा है, और क आधा है, जिसको हम हलंत के साथ लिखते हैं। जैसे कि धर्म, धर्म है, जो इसमें सर्पफन वाला र लगा है, इसमें ध आधा है, ध का पूरी साउंड देने के ध में एडिड है, प्लस में र। जो र है जो ये ऊपर लगा है, सर्पफन वाला र है, तो ये क्या है? स्वर रहित है, यानी कि आधा है। जब आप उसका वर्ण विच्छेद करोगे, र को आप हलंत के साथ आप दिखाएंगे, अगर कभी इस प्रकार का अगर वर्ण विच्छेद आपको करना आता है। ठीक है, समझे? अब यदि
र पैर में लगता है तो वो क्या है, वो र पूरा होता है, वो स्वर युक्त होता है। और ये र यदि ऊपर लगा है, स्लीपिंग लाइन के ऊपर लगा है, तो वो र आधा होता है। ठीक है। अब जो प्रश्न 1 दिया गया है, उदाहरण के अनुसार र के विभिन्न रूपों से बने 3-3 शब्द लिखिए। आपको उदाहरण देना है। र जो आप कॉमनली र देखते हैं, र से बने शब्द, जैसे कि इसका एक उदाहरण दिया राजा। र से हम राम लिख सकते हैं, रात लिख सकते हैं, रानी लिख सकते हैं, रंगशाला लिख सकते हैं। आप बहुत सारे उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल ये दिए हैं। पदेन र, जब आप पद में यानी कि पैर में जब र लगती है, से बने शब्द हैं, जैसे कि नम्रता। नम्रता शब्द का इसमें उदाहरण दिया है, तो हम प्रयास लिख सकते हैं, प्रयोग हो सकता है, प्रभात हो सकता है, नम्र हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये उदाहरण दे सकते हैं पदेन्द्र के। पदेन्द्र के 2 एग्जाम्पल है ना, एक इस प्रकार से लिखते हैं और एक इस तरह से, एक छोटा सा हम एक ऐसे हम बनाते हैं, तो ये भी पदेन्द्र है। पदेन्द्र से बने शब्द, जैसे कि ट्रक लिखा है, तो हम राष्ट्र लिख सकते हैं, ड्रम लिख सकते हैं, दरिद्र लिख सकते हैं, आद्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। अब रेफ यानी कि सर्पफन। सर्पफन क्या बताया था ना आपको, ये वाला जो सर्पफन है, इसका एग्जाम्पल दिखा नहीं आपको, ये वाला जो एग्जाम्पल है, या फिर जो स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक छोटी सी हम कर्व लगाते हैं, वो सर्पफन या रेफ उसको बोलते हैं, रेफ। तो उससे क्या है, उससे ये वाला र अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे कुछ शब्द बन सकते हैं, जैसे कि कार्य, मैंने एक को लिख दिया, वर्ग, धर्म, कर्म, खर्च, गर्व। तो इस प्रकार से अब आपको र की पहचान हो गई है कि र का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। और अगर यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कौन सा जो र है जिसका प्रयोग किया गया, कौन सा र एक स्वर सहित है और कौन सा र स्वर रहित है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट दिया है, स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजनों का मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है। स्थ एक इसका यूज करते हुए एक शब्द बनाया है, स्थान, अनुपस्थित। स्थ विश्वस्त, रास्ता एक शब्द बनाया है। तो इसी प्रकार से आपको 4 छोटे छोटे ये स्वर और व्यंजनों का मेल दिया गया है। तो इससे आपको क्या बनाना है, एक 2 शब्द लिखने हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर से। षट जो लिखा है, तो इसे आप निश्चय लिख सकते हैं, निश्चल लिख सकते हैं। द्वर मतलब द्वारा लिख सकते हैं, द्वेष लिख सकते हैं। जैसे ये द्वारा और द्वेष में भी ना, वह जो है वह स्वर युक्त है और द क्या है, आधा है। द्वेष में भी द आधा है और वह स्वर युक्त है, यानी कि पूरा है। अब आगे है स्व से स्वयं, स्वर। दद से क्या हो सकता है, प्रसिद्ध और विरुद्ध। आप ये 2 शब्द बना सकते हैं। अब आगे है वचन बदलो। वचन बदलो में क्या है, आपको पहले कुछ रूल दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं कि हम वचन किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो इसमें है कि बूढ़ा का हम वचन जब बदलते हैं तो क्या बनता है, बूढ़े। तो इसका कारण क्या है, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप में आ की जगह ए जुड़ जाता है। जैसे कि बूढ़ा क्या है, एक पुरुषवाचक शब्दों का हमें क्या है, ज्ञान करवाता है। तो क्या है, ये पुल्लिंग है। और हमें लास्ट में जो स्वर कौन सा है, ढ में आ है। तो किससे अंत होता है, कौन सी स्वर से अंत हो रहा है इसका, आ से। तो यदि पुल्लिंग है और उसका अंत, कोई शब्द यदि पुल्लिंग शब्द है और आ से उसका अंत होता है, तो उसमें जब वचन बदलते हैं तो आ की जगह हम क्या कर देते हैं, हम ए कर देते हैं। बूढ़ा का बूढ़े। रात का आएगा रातें। अ से अंत होने वाली स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप में अ की जगह ए जुड़ जाता है। जैसे कैसे जुड़ जाता है, यदि कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है जो कि हमें स्त्रीवाचक शब्दों का ज्ञान कराता है, स्त्रीलिंग शब्द है और लास्ट में अ से अंत होता है, त के साथ कौन सा स्वर है, अ ही है यहाँ पे, रात। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई शब्द आता है तो ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है, तो क्या बन गया ये, रातें।
ठीक है, ए जुड़ जाता है। जानवर, हाथी, जानवर और हाथी दो शब्द दिए हैं, उनका बहुवचन जो होता है वो जानवर और हाथी ही रह जाता है। उसका कारण है अ, ई, एक तो अ और एक बड़ी ई के साथ साथ यदि छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप एक वचन के समान ही रहते हैं। जानवर का बहुवचन जानवर ही रह गया और हाथी का बहुवचन हाथी ही रह गया। वो कहना चाहते हैं इस नियम के अनुसार, यदि किसी पुल्लिंग शब्द का जो, जब हम लास्ट जो व्यंजन है, यदि व्यंजन में अ और बड़ी ई एडिड है, साथ में छोटी ई या ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से अंत वो शब्द होता है, तो वो क्या रह जाता है, वो समान ही रह जाता है। बहुवचन और उसका एक वचन एक ही समान रहता है। हाथी का हाथियों नहीं होता, जानवरों नहीं है, जानवर का जानवर ही रह जाएगा। फली, फलियाँ, इसका नियम है बड़ी ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में ई को ई में बदलकर या जोड़ देते हैं। बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं और हम साथ में क्या जोड़ देते हैं, या। ठीक है, यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द अब आई होप आप समझते हैं कि जिन शब्दों से हमें स्त्रीवाचक शब्दों का जिनसे हमें ज्ञान होता है, तो वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जैसे फली है, जो फली एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है लास्ट में, तो इसका जब हम वचन चेंज करते हैं तो बड़ी ई की जगह छोटी ई लगा देंगे और साथ में या जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसी के अनुसार प्रश्न नंबर जो 3 है, उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए। आदमी का आदमी ही रह जाएगा। ये जो इसमें नियम, ये वाला जो नियम दिया है जानवर और हाथी वाला, ये वाला नियम लागू होता है। चोरी, फिर से चोरी एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट होगी और साथ में हमने क्या जोड़ दिया, या, चोरियाँ। जब भी इया की जब भी साउंड आती है तो हमेशा छोटी ई और य के साथ आ की मात्रा और उस पर चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, परछाई, परछाइयाँ, फिर से बड़ी ई छोटी ई में कन्वर्ट होगी और या हमने ऐड कर दिया, ऊपर चंद्र बिंदु है। बादल, बादल का सेम बादल ही रह जाता है, जानवर और हाथी वाला ये वाला रूल अप्लाई होता है। त्यारी, त्यारियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, पूंछ, पूंछें। ठीक है, पूंछें, यहाँ पे एक डॉट आएगा, मैं भूल गई थी लगाना। बच्चा, बच्चे। तो इस प्रकार से वचन बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं आपकी पुस्तक में। उन नियमों के अनुसार ही हमने इसका प्रश्न नंबर 3 का इसका उत्तर दिया है। और मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।